एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने लेक्चर नंबर 35 के अंदर यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड यूज़ हो रही हैं, ठीक है। हम उन डिफरेंट टर्म्स को देखते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहली वाली टर्म यानी हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में लिख देता हूँ हमने करना क्या है। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं या टर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। ये हमारा यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स आती हैं। पहली वाली टर्म उसके अंदर मेंशन है बेटा पोल, या इसका दूसरा नाम इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। देखिएगा पोल या वर्टेक्स क्या चीज़ है। मैं एक स्फेरिकल मिरर बना रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बनाऊँगा, उसी डायग्राम के अंदर से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि जो डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर वो क्या क्या हैं। हम एक सिर्फ स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, स्फेयर का एक पोर्शन था। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हिस्सा मैंने ड्रॉ किया, और ये हमने पढ़ा था कि वो किस फॉर्म के अंदर होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होती है सरफेस, ऐसे ही है जी। ये मैंने स्ट्रेट नहीं बनाई, कर्व सरफेस बनाई। देखिएगा इसी स्फेरिकल मिरर की कर्व्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट आया, यानी मैंने पोर्शन इतना सारा लिया, इसका ये जो मिड पॉइंट आया, मिड पॉइंट ये आया बिल्कुल, ठीक है। उस मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ curved surface of spherical mirror is called as pole और vertex। क्या नाम दिया जाता है उसको? पोल का या वर्टेक्स का नाम दिया जाता है। और उसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने P लिखा था, ये P किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये जो कर्व्ड सरफेस थी स्फेरिकल मिरर की, उसका जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का मतलब है सेंटर जो था, दैट इज कॉल्ड एज पोल या वर्टेक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दूसरी चीज़, दूसरी है जी डेफिनेशन, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, सेकंड टर्मिनोलॉजी है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर स्फेयर का एक पोर्शन था। पोर्शन, मैं इधर एक अलग से डायग्राम बना के बता रहा हूँ। मैंने स्फेयर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनाया था, ऐसे ही था जी, ये स्फेयर था। इस स्फेयर का हमने इतना सारा पोर्शन ले लिया, जिससे हमने क्या नाम दिया था, इतना सारा हिस्सा स्फेरिकल मिरर बन गया, ठीक है। देखिए ये स्फेयर का एक सेंटर भी तो है ना, भाई सेंटर होगा तो उससे ये स्फेयर बना ना। तो सेंटर ऑफ स्फेयर जिसका हु स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट था, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी जो मैंने पोर्शन लिया, पोर्शन जब मैंने लिया तो इसका मतलब है इससे एक सर्कल बना हुआ था ना, ऐसे, ये सर्कुलर फॉर्म में था ना, तो इसका ये सेंटर था, ये जो इसका सेंटर है उसे क्या नाम दिया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी स्फेरिकल मिरर क्या है? इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, उस सेंटर ऑफ स्फेयर जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट था, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C के साथ। पोल को हम या वर्टेक्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? P के साथ। तो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑलमोस्ट सेंटर इसका यहाँ पे बन रहा है कि मैंने हाथ से बनाया। आप जब इसी मिरर को
कंपास के साथ बनाएंगे ना सर्कुलर फॉर्म के अंदर, तो जब एक आर्क आप सपोज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको क्या बन जाएगा, एक आर्क उस पूरे सर्कल में से किसी भी जगह पर जब आप आर्क ले लेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, आपका एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगी। ये थी सेकंड टर्मिनोलॉजी। उसके बाद है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज होती है, थर्ड वाली डेफिनेशन है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी आसान सी बात, ये स्फेयर था, हम इस डायग्राम में देखते हैं ना, ये मेरा सी हो गया, ये मिरर था मेरा, यहां पे मैंने ले लिया दिस इज कॉल्ड एज पी। तो इस स्फेयर का यहां से लेकर यहां तक दिस इज कॉल्ड एज क्या चीज होती है, ऐसे ही होता है ना, सर्कल का रेडियस है ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई स्फेयर का जो रेडियस है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट था। तो इस केस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर। आर को क्या नाम दिया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व कर्वेचर से निकला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फिर से सुन लीजिए, उस स्फेयर का जो रेडियस है, स्फेयर सर्कुलर फॉर्म में था ना, सर्कल था, तो सर्कल का जो रेडियस है या स्फेयर का जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका ये स्फेरिकल मिरर क्या था, एक पार्ट था, उसी का नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीन डेफिनेशन होगी। उसके बाद है जी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, पोल आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद थर्ड वाली हमारी टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल एक्सिस की। लेकिन जी प्रिंसिपल एक्सिस में एक्सिस इसका मतलब है कोई लाइन होगी, ठीक है जी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है किस चीज को, सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी क्या था, पोल ऑफ द मिरर। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं, क्योंकि ये लाइन, और ये देखिएगा मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये होती डॉटेड ही लाइन है, ठीक है, लेकिन हम इसको डार्क बना के, ताकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये लाइन कौन सी है। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। भाई इसके अलावा तो और किसी जगह से नहीं ना पोल को ज्वाइन कर सकती, सी में से अगर मैं यहाँ से लाइन पास करूँ तो वो पी में से नहीं गुजरी। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगी, ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों को मिलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इस डायग्राम में भी मैं सारी चीज़ें दोबारा से लिख के बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पर है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जी। अब और याद रखिएगा ये इमेजिनरी लाइन होती है, आपके पास प्लेन मिरर है, आपके पास स्फेरिकल मिरर्स हैं, दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, कॉनकेव और कन्वेक्स की। दोनों केसेस में यही होता है, चाहे मिरर कनकेव है चाहे मिरर कन्वेक्स है, पोल इधर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन यही है। और इमेजिनरी लाइन होती है, आपको कभी भी मिरर में ये लाइन नज़र नहीं आएगी। घर में आपके पास प्लेन मिरर है, उसमें आपको कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस नज़र नहीं आ रहा होगा। आप स्फेरिकल मिरर ले लेंगे सर्कुलर फॉर्म के अंदर, उसमें आपको प्रिंसिपल एक्सिस लाइन नज़र नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक फर्जी लाइन होती है जी। उसके बाद है जी फोर्थ वाली डेफिनेशन बेटा, प्रिंसिपल फोकस। अब अहम सारी बात रिलेटेड टू प्रिंसिपल फोकस अगर हम करें तो प्रिंसिपल फोकस में दो आते हैं, प्रिंसिपल फोकस, फिफ्थ डेफिनेशन है जी प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट, पहली बात रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, कैपिटल एफ के साथ। ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और चीज है, प्रिंसिपल फोकस और चीज है, ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल फोकस दो अलग अलग होते हैं। एक हमने पढ़ा था कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर,
और दूसरा वाला हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। मैं दोनों का अलग अलग बनाऊंगा। कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए प्रिंसिपल फोकस अलग अलग डायग्राम बना के आपने रिप्रेजेंट करके बताना है। डायग्राम के साथ आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है कि प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ है। देखिएगा ये, इसको रेज कर लेते हैं। हम पहले कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ले जी, ये मिरर बनाया हमने कॉनकेव मिरर, जिसकी कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा डे बिफोर ही होता है, कि जो कॉनकेव मिरर था उसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। क्या थी जी? इनर का मतलब है अंदर वाली कर्व सरफेस क्या थी? रिफ्लेक्टिंग थी। ये मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर जिसकी मैंने इनर कर्व सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाली कर्व सरफेस। अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग है तो बाहर वाली क्या होगी? ये मैंने रफ सरफेस बना दी उसकी जी। अभी हमने पढ़ा किसके सेंटर में यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है? पोल, जिसका ये हिस्सा होता है उसे क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। उससे एक लाइन गुजरती है, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन कट करती है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिएगा, लाइट की पैरेलल रेस किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये लाइन है जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की ब्लैक कलर की, ये क्या? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है? पैरेलल लाइट रेज विद प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये लाइट की रे पैरेलल है। एक मैंने नीचे रे बनाई यहां पर, एक रे और बना लेते हैं जी, इधर भी ऐसी रे बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर, लास्ट याद कीजिए, मैंने कहा था कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम बताया था? कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम बताया था? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि उसने लाइट की रेस को क्या कर देना है? एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर देना है? कन्वर्ज कर देना। कन्वर्ज का मतलब है इकट्ठा कर देना है। ये लाइट की पैरेलल रेस ही बेटा, ये पैरेलल रेस किसके साथ है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। भाई इस लाइन की ये पैरेलल है, मिरर है तो मिरर ने रिफ्लेक्ट करना है ना। इसने रिफ्लेक्ट कैसे करना है? इसने सारी की सारी लाइट रेस को बिल्कुल एग्जैक्ट एक पॉइंट में से गुजारना। यहां से रिफ्लेक्शन होगी तो वो कहां से पास करेगी? यहां से। इसकी रिफ्लेक्शन हुई थी, ये कहां से पास करेगी? यहां से। इसकी रिफ्लेक्शन हुई थी, ये कहां से पास करेगी? यहां से, सेंटर से। इसकी रिफ्लेक्शन हुई तो कहां से पास कर रही है? सेंटर से। ये सारी की सारी लाइट की रेस कहां से पास करके जा रही हैं? इसके सेंटर से पास करके जा रही है। सेंटर मैंने इसलिए कह रहा हूं आसान वर्ड्स में बच्चों को बताने के लिए कि वो वाला पॉइंट जो याद रखिएगा, प्रिंसिपल फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में है। क्या? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर उसने क्या करना है? पैरेलल लाइट रेस किसके साथ? जो किसके साथ है? विद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल लाइट रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हुई ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी? पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक ही जगह से सारी पास करेंगी। वो सिंगल पॉइंट का नाम क्या है? कैपिटल एफ, जिसे क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का। ठीक होगी बात जी। इन केस ऑफ, अगर हम दूसरा वाला मिरर हमारा कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में देखिए कन्वेक्स मिरर की आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। लीजिए मैंने ये दूसरा वाला कन्वेक्स मिरर बनाया, मैं इसकी शक्ल इस तरह बना देता हूं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। ये मैंने एक कन्वेक्स मिरर बनाया जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। थोड़े से डिस्टेंस पर बनाते हैं ताकि डायग्राम हमारी क्लियर हो जाए। फिर बता रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने डायग्राम बना के उसकी डेफिनेशन लिखनी है सारी।
देखिए ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर जिसकी बाहर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। मैंने आसान सी बात बताई थी, घर में स्पून होता है ना, स्पून, ठीक है, तो स्पून का एक फ्रंट होता है, ठीक है, और स्पून की एक बैक पिछली तरफ। फ्रंट वाला किसके तौर पर एक्ट करता है, कॉनकेव के तौर पर, और बैक वाला किसके तौर पर एक्ट करता है, कॉन्वेक्स के तौर पर। यानी बाहर वाली सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग होगी तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, दरमियान में भी पोल है, ऐसे ही है, पी यहाँ पर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा जिससे ये बना था, वो लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इसको, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। फिर से लाइट की पैरेलल रेस किसके साथ, अब मैं ये क्योंकि ये वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है, ये अंदर वाली सरफेस जो इसकी थी, ठीक है, ये मैंने जो ऐसे डॉटेड बनाया, इसका मतलब है ये क्या है, दैट इज रफ सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ठीक है जी। इनर कर्व सरफेस, आउटर रिफ्लेक्टिंग, इनर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है जी। ये मैं बेटा लाइट की पैरेलल रेस बनाई, ये लाइट की भी पैरेलल रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हैं। अभी मैंने बताया था कि C और P के एग्जैक्ट सेंटर में होता है क्या चीज, उसे हम कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाइए, जो हम अपने ये मिरर बनाया हो तो इसका मतलब इसका कैपिटल F एग्जैक्ट यहां पर होगा। कैपिटल F क्या था, प्रिंसिपल फोकस है जी। पैरेलल लाइट रेस किसके साथ, ये वाली भी लाइट रेस पैरेलल किसके साथ है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इन्होंने भी क्या करना है, इनकी भी तो रिफ्लेक्शन होनी है ना। लेकिन याद करें मैंने बताया था जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर मैंने क्या बताया था बेटा, जो कन्वेक्स मिरर था लास्ट वाले आर्टिकल के अंदर टॉपिक में मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर को हम क्या नाम देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, कि वो क्या करता है, लाइट की, डाइवर्जिंग नाम क्यों दिया, कि लाइट की पैरेलल रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने क्या करना है, डाइवर्ज कर देना। डाइवर्ज कर देना, डाइवर्ज का मतलब क्या, उसने क्या कर देना है, फैला देना है। अब कितने एंगल पर डाइवर्ज करेगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात भाई। ये आपको कैसे पता चलेगा किस एंगल पर है, पहली तो बात है कि P और C के दरमियान में एग्जैक्ट यहां पर है F, इसका भी तो प्रिंसिपल फोकस होगा ना, ठीक है। इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इसे एक और नाम भी दिया जाता है, खाली फोकस भी कहा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस भी है, इसको खाली हम फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है जी, एक ही बात है जी, ठीक है। देखिएगा किस एंगल पर डाइवर्ज करना है, ये यहां से फैल जाएगी ना, यहां से ये, अब मैं डॉटेड बना रहा हूं, इधर भी तो जा सकती है, एक रे बता रहा हूं, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर भी तो जा सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा मैंने कितनी डाइवर्ज करनी है, जरा टेक्निकल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका F था, ठीक है, मिरर के अंदर से गुजर के तो लाइट की रे ने नहीं ना जाना। अब आपने क्या करे, यहां से ना डॉटेड लाइन यहां पे ड्रॉ करें, डॉटेड, फॉलो कर ली मेरा बेटा बात। यहां से ये डॉटेड लाइन यहां गई, ये आपको आसान हल बता रहा हूं, यहां से ये डॉटेड लाइन इस तक गई, यहां से ये डॉटेड लाइन यहां तक गई। डॉटेड का मतलब क्या है, एक्चुअल नहीं है, मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मिरर के अंदर से तो नहीं ना लाइट ने पास कर जाना। इसी डॉटेड लाइन को ऐसे फर्दर बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ ना, ये देखिएगा ऐसे जा रही है, इसका मतलब है ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां चली गई, ये रे आफ्टर, ये बिल्कुल सीधी अगर मैं इसको गुजारूं तो यहां चले गई, इसको अगर मैं सीधा पास करूं तो यहां से इधर चले गई, इसको अगर मैं सीधा पास करूं तो यहां से यहां चलेगी, ये हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा इसने क्या करना है, इसने यही पैरेलल लाइट रेस किसके साथ, विद प्रिंसिपल एक्सिस, उसने क्या करना है मेरा बेटा, उसने आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम, कहां से,
कम फ्रॉम, हम कहते हैं जी एक पॉइंट से, वो पॉइंट का नाम क्या नाम देते हैं, एफ का। प्रिंसिपल फोकस आ तो नहीं ना रही, देखिएगा कैसे नहीं लग रहा कि लाइट की रेज यहाँ से आ रही हैं ऐसे, या इसके अंदर जा रही हैं, एक्चुअल नहीं जा रही होती। जब एक्चुअल नहीं जा रही होती, हम खुद से बना रहे हैं, दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, जिस पॉइंट से आ रही होती उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ किस वाले लेंस का, किस वाले मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। क्योंकि एक्चुअली पास कर रही हैं कॉन्केव मिरर से, उसको भी नाम एफ दिया गया था, उसका भी नाम एफ दिया गया था। अब ध्यान से देखिएगा, मिरर था तो मिरर की ये वाली साइड क्या थी, दिस इज फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसे ही है भाई, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होनी है। ये मिरर का क्या, दिस इज बैक ऑफ मिरर, ऐसे ही था मेरा बेटा, इधर आ जाइए। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी दैट इज फ्रंट ऑफ मिरर, जो दूसरी वाली सरफेस थी दैट इज कॉल्ड एज बैक ऑफ मिरर। क्लियर होगी बात जी। दोनों केसेस के अंदर प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव का कैसे बनेगा और कन्वेक्स का कैसे बनना, दोनों के लिए अलग अलग। अब एक बात आप अपने याद रखनी है, इस कॉन्केव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो रियल फोकस होता है। मैंने कहा था दूसरा नाम फोकस है, रियल प्रिंसिपल फोकस क्या है। इसका कन्वेक्स का कौन सा होता है, दैट इज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल क्यों होता है, पहली बात रियल क्यों होता है, बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं एफ पर। ये क्या है, इसमें लाइट रेज क्या है, दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम, ऐसे लग रहा है कि वो वहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो वहां से आ नहीं रही होती। क्लियर होगी बात जी। ये हो गया जी बेटा क्या चीज, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बाद आ जाइएगा, एक और डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो है जी फोकल लेंथ का। इधर ही लिख देते हैं ताकि एक ही जगह पर हो आपके लिए। 6 वाली डेफिनेशन है जी फोकल लेंथ। सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, मिक्स ना कर दीजिएगा बेटा। वो ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, लाइन थी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो प्रिंसिपल फोकस था, दूसरा नाम उसका खाली फोकस था, ठीक है, जिसको कैपिटल एफ के साथ। आ गया जी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एफ के साथ। है क्या, मिरर में हमें कैसे पता चलेगा कि फोकल लेंथ क्या है, बड़ी आसान सी बात है। क्या है, डिस्टेंस। किन दो चीजों के दरमियान, मैं शॉर्ट सा बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन एफ क्या था, प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। और अहम सारी बात याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस पर ये डिस्टेंस है, कैसे, ये थी ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस लाइन पर कौन सा डिस्टेंस, एफ क्या था, प्रिंसिपल फोकस, पी क्या था, पोल, इनके दरमियान यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एफ के साथ। along the principal axis the distance between principal focus and pole of the mirror is called as focal length। उसे क्या नाम दिया जाता है, that is called as focal length। क्लियर होगी बात बेटा। एक और छोटी सी डेफिनेशन है किस चीज की, अपर्चर की। अपर्चर क्या चीज होती है, इसकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अपर्चर क्या चीज़ है, देखिएगा, मैंने स्फेरिकल मिरर जब बनाया, आपके पास जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब आपको स्फेरिकल मिरर्स दिए जाएंगे, कॉनकेव और कन्वेक्स दिया जाएगा, तो वो गोल होगा, सर्कुलर फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि उसका जो हमें फ्रंट नजर आ रहा होगा, फ्रंट पोर्शन किसका, ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, वो क्या होता है, सर्कुलर वन। सर्कुलर होता है ना, सर्कल, कैसे मैं ये बना रहा हूं सर्कल, ऐसे ही आपको मिलेगा, गोल ही होता है वो। तो फ्रंट पोर्शन इज सर्कुलर वन। इस सर्कल का यहां से लेकर
यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड एज डायामीटर। ऐसे ही है। सर्कुलर वन हो गया, उसका जो डायामीटर होता है, इट्स डायामीटर इज कॉल्ड, उसे हम क्या नाम देते हैं, अपर्चर का। यानी मैं आसान से वर्ड्स बताऊं तो अपर्चर सिर्फ, अगर एक गोल चीज है, अपर्चर सिर्फ उतनी जगह होती है जितने से वो स्फेरिकल मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये ऐसे गोल था, देखिएगा जो लाइट की रेज इसके ऊपर यहाँ तक फॉल कर रही हैं, इस सारे हिस्से में फॉल कर रही हैं फ्रंट पे, उतने जो यहाँ पे बाहर करेगी उसको तो नहीं ना करेगा। फिर अपर्चर उसका उतना हिस्सा होता है जितने पोर्शन से वो लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट। क्योंकि सर्कुलर होता है, गोल होता है, तो उसका डायमीटर क्या होता है, हाफ। दैट इज वाई डायमीटर उसका हाफ बन जाता है, आधा बन जाता है, तो उसे जो हाफ हिस्सा बनता है उसका बिल्कुल सेंटर से, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब एक और चीज टेक्निकल सी, कि एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है किस चीज के दरमियान में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन किसमें, फोकल लेंथ एंड आर। आर क्या है मेरा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशन क्या है, किस तरह से आपको पता चलेगा, देखिएगा। मैं आप इस डायग्राम पे आइए, इतना सारा हिस्सा एफ था, ये कैपिटल एफ सी और पी के सेंटर में था ना, दरमियान में था ना। अगर ये एफ है तो इसका मतलब इतना वाला डिस्टेंस भी तो एफ ही होगा, ऐसे ही है भाई। दोनों, ये भी एफ था, ये भी एफ था, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा, यहां ये वाला जो है एक ही चीज है ना, फर्क तो नहीं ना, सर्कल है ना, उसका रेडियस है ना। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन बनता है। जो फोकल लेंथ होती है इन केस ऑफ, कौन सा वाला मैं मिरर बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर में। दूसरा वाला हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉनकेव मिरर में एफ किसके इक्वल होता है, रेडियस का हाफ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। या हम क्या कह सकते हैं कि वो ट्वाइस होती है। और इन केस ऑफ कौन सा वाला मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं इधर एक छोटी सी बात और ऐड करता जाऊं। यहां पे मैंने लिखा था रियल फोकस। असल अगर ये रियल फोकस होगा तो इसकी एफ की वैल्यू, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये वर्चुअल फोकस था तो इसकी एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो जो रिलेशन होता है वो क्या बन जाता है, एफ इज इक्वल टू माइनस आर ओवर 2। एमसीक्यूज में आ जाता है, याद रखिएगा। नेगेटिव का साइन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल था, फोकस वर्चुअल था तो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू भी हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्योंकि इसका फोकस रियल था तो हम इसके फोकल लेंथ की वैल्यू भी हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ तक थी बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 4 यूनिक नोट्स का जो ख़त्म हो गया हमारा, जिसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के किसके फोकस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं। फोकस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिएगा बेटा, बड़े आसान से कैरेक्टरिस्टिक्स और बड़े सिंपल सी, यही जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई इन्हीं में से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हम बताने लगे हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के फोकस के। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 यूनिक नोट्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस किस वाले मिरर के, कॉनकेव के, और दूसरा वाला मिरर कौन सा हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स के। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इनके फोकस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लो जी, पहली बात,
पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ मैंने क्या लिखा था, इसका फोकस क्या होता है, रियल फोकस, इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस। एक का रियल फोकस है, एक का कौन सा वाला फोकस है, रियल फोकस। और दूसरी बात, जो कनकेव मिरर होता है उसमें जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, फ्रंट। मैंने फ्रंट पे बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक लिखा है, बुक में नहीं लिखी हुई बात ही मैंने आपको बताई है कि फ्रंट और बैक ऐसे में पता चलता है। इसका फोकस कहाँ पे है, फ्रंट पे, उसका फोकस कहाँ पे है, बैक में। इसका मतलब है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका फोकस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, फ्रंट ऑफ मिरर। इसका फोकस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, फोकस कहाँ पर है, बैक पे है ना, ये पीछे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूसरी तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये लिखा हुआ रियल फोकस, इसका फोकस क्या होता है, रियल फोकस क्यों होता है, बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली पासिंग फ्रॉम एफ। लाइट रेज आर एक्चुअल पास तो नहीं कर रही, ऐसे लग रहा है कि वो एफ से आ रही हैं, दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ, इसका मतलब हो गया। फिर इसका फोकस कौन सा वाला फोकस होगा, दैट इज वर्चुअल फोकस। उसका रियल फोकस, उसका फोकस क्या होगा, वर्चुअल। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 में वो कह रहा है, स्टेटमेंट में 6 में कहता है जी, डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर से लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है। उसके लिए वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि स्फेरिकल मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। यानी अब मैं एक स्फेयर बना रहा हूँ, ठीक है, उस स्फेयर के अंदर हम दोनों चीज़ें, डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन नंबर 6, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो जी स्फेरिकल मिरर से लाइट ने रिफ्लेक्ट कैसे करना है। ध्यान से, बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी। मैं एक पूरा स्फेयर बना रहा हूँ सर्कुलर फॉर्म के अंदर, कोशिश करूँगा कि वो सर्कल ही बने। ये ऑलमोस्ट एक सर्कल ही बना है तकरीबन, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर था, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा ये लिया, ठीक है, एक पोर्शन मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है जी। दो मिरर, इसकी बाहर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसको मैंने अंदर से रफ कर दिया। अगर रफ कर दिया तो शाबाश मेरा बेटा, ये कौन सा वाला मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसका मैंने इनर रिफ्लेक्टिंग है, इसका मैंने बाहर वाला क्या कर दिया, रफ कर दिया। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। ये कौन सा बन गया मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का नाम, केव होता गार, अंदर की तरफ होता है ना, ऐसे बाहर की तरफ तो नहीं ना होता गार। देखिएगा कन्वेक्स मिरर के अंदर या कॉनकेव मिरर के अंदर लाइट ने रिफ्लेक्ट कैसे करना है, बस आपने सिंपल सी रिफ्लेक्शन वहां पे शो करके बतानी है। ये लाइट की रे आई, ठीक है, थोड़े से एंगल पर बना लें इसको। इस एंगल पर आई, आउटर सरफेस ही ना, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चलेगी। यहाँ पे आप इसकी सरफेस के साथ, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करूँ, एन नॉर्मल, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, नॉर्मल क्या होता है, ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ कितने एंगल पर होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो ये वाली रे कौन सी थी, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये वाली कौन सी थी, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही है कि हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करें स्फेरिकल मिरर में कैसे हो रही थी। इंसिडेंट रे लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, और नॉर्मल के साथ एंगल बनता है आई। एंगल आई को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, स्मॉल आर का। स्मॉल आर क्या चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। वो हमेशा सेम होंगे तो रिफ्लेक्शन होगी ना, यही पढ़ा था ना हमने। यानी एंगल आई हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। कॉनकेव की देख लीजिए, जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, उसमें भी ऐसे लाइट की रे बनाएं। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद
अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी ना, ऐसे ही यहाँ पे मेरा बेटा क्या ड्रॉ करो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ये मैंने नॉर्मल बनाया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी, कैपिटल एन। ये वाली कौन सी रे थी, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, आने वाली रे। ये जो जा रही है दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। हम देखते हैं कि क्या कनकेव में भी होती है जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल आई, यहाँ पे एंगल आई क्या कहलाता है, वही एंगल, क्या चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे क्या बनेगा एंगल आर, एंगल आर क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया जी। इसमें भी एंगल आई हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। अगर दोनों इक्वल हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन हो रही है किसके साथ, थ्रू स्फेरिकल मिरर से लाइट की रेस क्या हो रही हैं, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर हो गई बात बच्चों। यहाँ तक था जी हमारा आज का ये वाला टॉपिक, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट डिस्कस की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस किए हैं, कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके ज़रिए, बाय कनकेव मिरर से, ठीक है जी। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं बल्कि आपको ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा करूँगा तो फिर चीज़ें ज़रा लेंथी हो जाएंगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो हमारे अगले टॉपिक के साथ चलनी है नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जिसको हमने डिस्कस करना है वो इन्फॉर्मेशन, ताकि आप समझ लें कि है क्या। यहाँ आप वैसे भी आपको थोड़ी सी और ज़रा क्लियर हो जाएगा कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर चीज़ें कैसे कैसे बनी हुई हैं। देखिएगा, ये स्फेयर था ऐसे गोल, ठीक है जी। इतना हिस्सा हमने स्फेयर का लिया था, इतना हिस्सा था, दिस इज, मैंने कोई एक पोर्शन लिया उस पूरे स्फेयर का, ठीक है जी। मैं पोर्शन इधर भी ले लूँ उधर भी ले लूँ, एक ही बात है। कहा था ये इसका क्या था, पोल, सेंटर, कर्व सरफेस का सेंटर, यहाँ पर स्फेयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब एक ही डायग्राम के साथ ना मैं सारी चीज़ें उसी के अंदर लिख रहा हूँ, ताकि आपको ना एक डायग्राम कहीं पर हो नज़र आए तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि क्या क्या थी। यहाँ पर है जी बेटा क्या चीज़, कैपिटल आर, एग्जैक्ट इसके सेंटर में हमने कैपिटल एफ नाम रखा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का नाम हमने रखा था क्या चीज़, स्मॉल एफ। ठीक होगी बात जी। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब देखिए नाम देख लीजिएगा, जो लाइन है इस लाइन को क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये थी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल। आर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, एक ही बात है। कैपिटल एफ को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, ए एल वाला, एल ई वाला ना लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस। ये इसको खाली फोकस भी कहते हैं ऐसे पोल को। दूसरा नाम हम क्या रखते हैं, वर्टेक्स का नाम रखते हैं। स्मॉल एफ जो था दैट इज़ कॉल्ड एज, उसे क्या हम नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फोकल लेंथ। क्या नाम दिया जाता है, फोकल लेंथ। अब अहम सारी बात बताने वाली क्या है, मिरर हमने पढ़े हैं दो, कॉनकेव और दूसरा वाला हमारा मिरर था कॉन्वेक्स। मैं यहाँ पे मिरर भी लिख देता हूँ क्योंकि लेंस भी होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। मिरर, मैं दोनों में ना कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, शॉर्ट सी याद रखनी है आपने बात। कॉनकेव मिरर था मेरा बेटा या कन्वेक्स था। कॉनकेव का फोकस रियल, फोकस रियल होने का मतलब है एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। मैंने सिर्फ एफ ही बताया है। इसका फोकस वर्चुअल
वर्चुअल फोकस, तो एफ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। एफ की वैल्यू क्या होती है, इसकी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे इसके सामने, इस मिरर के सामने, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा, ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा, तो जाहिर बात है एक इस मिरर के सामने भी तो मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p के साथ। इसमें भी ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस किसके साथ रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल p के साथ। ऐसे ही मिरर है तो मिरर से क्या बनना है, इमेज बनना है। इमेज बनना है तो इमेज का डिस्टेंस हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q के साथ। इसमें भी इमेज का डिस्टेंस किसके साथ रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल q के साथ। लेकिन इसकी q की वैल्यू क्या ली जाती है, नेगेटिव। इसकी q की वैल्यू क्या ली जाती है, पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर था तो उसने हमेशा कौन से इमेजेस बनाने हैं, वो कौन कौन से इमेज बना सकते, इमेज की बात कर रहा हूं, यानी इमेजेस कौन कौन से बनाएगा, स्मॉल, लार्जर और सेम साइज का। ये क्या बनाएगा हमेशा, इसने इमेज हमेशा क्या बनाना है भाई, स्मॉल ही बनाना है, छोटा ही बनाना है, ये कभी भी बड़ा नहीं बना सकता। इमेज की शक्ल इसमें इमेज की शेप कैसे हो सकती है, इन्वर्टेड, उल्टा भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। ये इन्वर्टेड भी बनाएगा और इरेक्ट भी बनाएगा। इरेक्ट का मतलब है अपराइट। इसने इमेजेस हमेशा क्या बनाने हैं, इसने बनाने ही हमेशा क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधे ही बनाने, ये उल्टे इमेजेस नहीं बना सकता, इन्वर्टेड इमेजेस कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इतनी सारी चीज़ें, छोटा सा टेबल सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको चीज़ें ना याद हो जाए, लर्न हो जाए कि किस तरीके से इनको करना है। यहाँ पे बेटा हमारा आज का लेक्चर नंबर 35 ख़त्म हुआ, ठीक है। नए लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा, ताकि आपको ना रह जाए चीज़ें याद, 4 भी कर लिया है, 5 भी कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया है यूनिक नोट्स में से, ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 7 हम अपने नए लेक्चर में देखेंगे कि उसमें क्या है। मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस लेक्चर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, यानी इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर चलेगा, कुछ इसकी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, उनको दोबारा से आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए वो पुरानी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो लास्ट टाइम जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, उसकी मैं छोटी सी वजाहत फिर कर देता हूँ स्टार्ट से, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगना है तो रब्बुल आलमीन से मांगो, पुकारना है तो रब्बुल आलमीन को पुकारो। याद आ गया बात जो मैं कर रहा था। तो मैंने बताया था कि रब को पुकारने के लिए हमें क्या, कौन सी ज़ुबान, देखो इंसान, जानवर, परिंदे, मर गए, जिंदा, अगले पिछले, पुराने नए, जिन्नात, जितने भी हैं, ठीक है, सब एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, सब अपनी अपनी ज़ुबान में, रब को पुकारने के लिए अरबी ज़ुबान नहीं है, सब अपनी अपनी ज़ुबान में पुकारेंगे, ठीक है। तो रब्बुल आलमीन इस चीज़ पर कादिर हैं कि वो सब की आवाज़, ठीक है, बैक वक्त सुनेंगे और उन सब की जो भी हाजात होंगी उनको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है रब्बुल आलमीन के लिए नाउज़ुबिल्लाह कि वो कहे कि जी पहले जानवर बोलो, मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ, जिन्नात है तो उनकी आवाज़ सुनूँ, उनकी क्या ख्वाहिशात उसको पूरा करूँ। रब्बुल आलमीन इस हर चीज़ पर कादिर हैं, तो वो हर बंदे की, चाहे वो जानवर है, चाहे वो परिंदा है, ठीक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन्नात में, चाहे आसमानों में है, चाहे ज़मीन के अंदर है, ऊंचा बोलोगे, आहिस्ता बोलोगे, दिल में बोलोगे, सरगोशी करोगे, फिर भी रब्बुल आलमीन इस चीज़ पर कादिर हैं कि हर बंदी की आवाज़ सुन के उसकी जो हाजात है उसका पूरा करते हैं। और हाजात को पूरा करने में रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने में एक कतरा कमी नहीं आती। बड़ी छोटी सी मिसाल बताने लगा हूँ, कतरा कमी, समंदर में आप सुई को अंदर लेके जाए, उसको डुबोएं, वापस निकाले तो उससे पानी का छोटा सा कतरा साथ अटैच होके आ जाता है। तो रब्बुल आलमीन जब देता है तो देने में, उसके ख़ज़ाने में इतनी भी कमी नहीं आनी। तो इसलिए पुकारना भी रब को चाहिए, मांगना भी किससे चाहिए, रब्बुल आलमीन से चाहिए। नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।